नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप जैन हिंदी का विद्यार्थी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार कीर्ति कैंपस में। जैसा कि पूर्व में आपने जो वीडियो देखा था उसमें हमने बोली पे चर्चा करी थी। बोली में भी हमने अपभ्रंश देखे और अपभ्रंश में भी हमने उपभाषाएं और उपभाषाओं में हमने कौन कौन सी बोली और उनके क्षेत्र और उनकी विशिष्टता क्या है, इस पे हम लोगों ने चर्चा पिछले लेक्चर में करी थी। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसको भी आप लोग क्लियर करिए, उसके बाद ये वीडियो आपको समझ में आएगा। तो इससे पहले मैं एक थोड़ा सा पूर्व का क्लियर करा दूं कि पूर्व में हमने क्या देखा था। इससे पूर्व में हमने बच्चों अपभ्रंश में सौर सैनी अपभ्रंश पढ़ा। सौर सैनी अपभ्रंश, सौर सैनी अपभ्रंश के अंतर्गत हिंदी की 3 उपभाषाएं आती हैं, जिसमें एक उपभाषा थी आपकी, उपभाषा से तात्पर्य प्यारे बच्चों समूह, बोलियों का समूह उपभाषा कहलाता है। 3 उपभाषाएं क्या थीं? 3 उपभाषाओं में आपने पहले देखा पश्चिमी हिंदी, ये पूर्व के वीडियो में मैं क्लियर करा चुका हूं। पश्चिमी हिंदी, दूसरा आपने राजस्थानी हिंदी, और तीसरा आपने पहाड़ी हिंदी के तौर पर उपभाषाएं पढ़ी और समझी। ये आपने पिछले वीडियो में पढ़ा। और इसके विषय में जो पश्चिमी हिंदी है उसकी 5 जो बोलियां हैं वो भी आपने क्लियर करी। उसके बाद आपने राजस्थानी हिंदी की 4 थी, वो भी आपने क्लियर कर ली। और पहाड़ी हिंदी में 3 थी, उनको भी आपने क्लियर कर लिया। इसमें 4, इसमें 5, तो 5 और 4 9 और 3 12 बोलियों पर आपने क्लियर किया। 12 बोलियां आपने स्पष्ट कर ली। अब आपको बची हुई जो हमारी उपभाषाएं हैं, पहली उपभाषा पश्चिमी हिंदी, दूसरी उपभाषा राजस्थानी हिंदी, तीसरी उपभाषा आपने पहाड़ी हिंदी के तौर पर पढ़ी और उनके क्षेत्र और उनकी विशिष्टता के बारे में आपने जाना। आशा करते हैं आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा पिछला वीडियो, और नहीं देखा है तो एक बार पुनः उसको देखिए जरूर। इसके बाद जो अपभ्रंश है, 3 अपभ्रंश महत्वपूर्ण, 3 अपभ्रंश महत्वपूर्ण कौन से हैं? जो हिंदी की 18 बोलियां हैं उनके अंतर्गत अगर अब उपभाषाएं आई तो 5 उपभाषाएं पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, तो आपकी सौर सैनी में प्यारे बच्चों आ गई। और सौर सैनी के बाद ये आपने पिछले वीडियो में क्लियर किया। अब हमारा जो अपभ्रंश आया है बोलियों उपभाषाओं के लिए, वो अपभ्रंश है प्यारे बच्चों अर्धमागधी अपभ्रंश। अर्धमागधी अपभ्रंश में हिंदी की जो उपभाषा आएगी वो प्यारे बच्चों क्या आएगी? पूर्वी हिंदी आएगी। क्या आएगी? पूर्वी हिंदी। पूर्व की हिंदी जो है वो अर्धमागधी, आधा मगध, पूरा मगध बिहार, आधा मगध जो बिहार से सटे हुए क्षेत्र हैं वहां पर इस बोली का प्रयोग हो रहा है, उसको नाम दे दिया अर्धमागधी अपभ्रंश। और उसमें जो उपभाषा है वो पूर्वी हिंदी को रखा गया। पूर्वी हिंदी, इसमें अगर बोली की बात करें, पूर्वी हिंदी में हमारी अवधी का क्षेत्र, अवधी बोली रहेगी, जिसे हम कौशली या वैश्यवाणी के नाम से भी जानते हैं। ये विशेष रूप है इसका, वैश्यवाणी। यानी ठेठ अवधि की बात करें तो ठेठ अवधि में, ठेठ अवधि जो होती है उसी को हम वैश्यवाणी कहते हैं। इसी वैश्यवाणी बोली में रामचरितमानस का निर्माण हुआ। रामचरितमानस वैश्यवाणी अवधि में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा। ठेठ अवधि को ही वैश्यवाणी अवधि या कौशली भी कहा जाता है। ठीक है, ये विशेषता है। बात करें विशिष्टता की, विशिष्टता क्या है? इस बोली की विशिष्टता है इसमें अकार बहुला होगी। अकार बहुला का मतलब जिस बोली के अंत में अधिकांश जिस वर्ण का प्रयोग होता है
उसी वर्ण को देखा जाता है। तो जो अवधी बोली है उसमें आ वर्ण, जब हम बोलते हैं अवधी बोली तो उसमें आ वर्ण प्यारे बच्चों सबसे ज्यादा मात्रा में आता है, सबसे ज्यादा बहुलता उसकी रहती है, इसीलिए इसको अवधि को आकार बहुला के नाम से जानते हैं। अच्छा, इसमें भी कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थिति बनी थी, तो जो आपने कुछ भाषाएं देखी इसमें मैंने आकार बहुला पढ़ी, आकार बहुला, कुछ इसी में ही हमने उकार बहुला पढ़ी, इसमें हमने कुछ ओकार बहुला, राजस्थानी जितनी भी बोली आई है वो सब ओकार बहुला के तौर पर आपने समझी और पढ़ी। पहाड़ी हिंदी में भी कुछ ओकार बहुला है। और पूर्वी हिंदी की विशेषता क्या है कि ये प्यारे बच्चों आकार बहुला इसमें है, यानी आ वर्ण जो है अधिक से अधिक संख्या में आया। बोली के क्षेत्र की बात प्यारे बच्चे कर लो, बोली के क्षेत्र क्या थे, तो बोली के जो क्षेत्र थे वो देखिए अयोध्या, लखनऊ, बहराइच, फैजाबाद, सुल्तानपुर, रायबरेली, मिर्जापुर, प्रयागराज, जौनपुर, प्रतापगढ़ और आदि क्षेत्र, इसके समीप के जो बिहार बॉर्डर जो लगा हुआ उसके जो क्षेत्र हैं वो लगभग किस अपभ्रंश में अर्धमागधी और बोली कौन सी हो जाती है, पूर्वी हिंदी, यानी बिहार से लगा क्षेत्र। तो ये आपने इसमें बच्चों क्लियर किया। दूसरी बात क्या थी, एक बार फिर से देखेंगे, अर्धमागधी मतलब पूर्वी हिंदी आ गई, है ना। बोली में अवधी और वैश्वाणी या कौशली कहते हैं। विशिष्टता आकार बहुला हो गई। क्षेत्र अयोध्या, लखनऊ, बहराइच, फैजाबाद, सुल्तानपुर, रायबरेली, प्रयागराज, मिर्जापुर, जौनपुर और प्रतापगढ़ जैसे क्षेत्र भी इसमें प्यारे बच्चों आ गए। इतना क्लियर किया। आगे क्या है, इसमें जो बोली आई है, यानी इस पूर्वी हिंदी की बात करें, पूर्वी हिंदी जो उपभाषा है इसमें अवधी और दूसरी बोली आएगी बघेली, अवधी, बघेली और तीन आएंगे इसमें भी, भाई तीन तीन का चलता है। जब पहाड़ी हिंदी के बाद आएगी पूर्वी, याद कर लीजिए, इस तरीके से सरल हो जाएगा। पहाड़ी हिंदी के बाद पूर्वी हिंदी और पूर्वी हिंदी के बाद आपकी बिहारी हिंदी। तो पहाड़ी से तीन तीन चलेंगे, पहाड़ी में तीन, पूर्वी में तीन और क्या नाम, पूर्वी के बाद आपकी पहाड़ी, पूर्वी और बिहारी हिंदी, इसमें तीन, बाकी के प्रारंभ की पश्चिम 5 और राजस्थानी 4। इस तरीके से आपकी 18 बोलियां कंप्लीट। ठीक है, तो अब हमें पढ़ना है पूर्वी हिंदी के बाद हमारी आएगी बघेली। चर्चा करते हैं पूर्वी के बाद बघेली पर। देखिए बघेली विशिष्टता, बोली बघेली और बहुलता किसकी है, इसमें भी आकार है, इसमें भी आकार है और अवधि में भी प्यारे बच्चों आकार बहुला है। क्षेत्र की बात करें, बघेली जो बघेल क्षेत्र है वो कुछ मध्य प्रदेश का क्षेत्र, मध्य प्रदेश का रीवा, सतना, सीधी, उमरिया, जबलपुर। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश का प्यारे बच्चों प्रयागराज और मिर्जापुर के क्षेत्र भी बघेली के अंतर्गत, बघेली बोली के अंतर्गत आते हैं। इतना क्लियर है। विशिष्टता आकार बहुला हो गई। और तीसरी बोली प्यारे बच्चों इसमें देखो, तीसरी बोली हमारी है छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी को कई नामों से भी जानते हैं, जिसमें लरिया और खलहरी के नाम से भी इसको जानते हैं। इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता बच्चों उकार बहुला है। उकार बहुला से मतलब इस भाषा में, छत्तीसगढ़ी में सबसे ज्यादा अगर किसी वर्ण की शब्द के अंत में, बोली के जब हम बोलते हैं तो इस बोली में सबसे ज्यादा जो प्राथमिकता के तौर पर वर्ण आया वो शब्द के अंत में ऊ वर्ण आएगा। और जबकि बघेली की बात करें तो उसमें आ वर्ण सबसे अधिक आता है, इसलिए इनके नाम उकार बहुला और आकार बहुला के नाम पर रखे गए। इसमें क्षेत्र की बात करें तो जो छत्तीसगढ़ के क्षेत्र हैं, सरगुजा, कोरिया, बिलासपुर, रायगढ़,
रायपुर राजधानी क्षेत्र, दुर्ग, कांकेर और नंदगांव जैसे जो छत्तीसगढ़ के क्षेत्र हैं वो इस बोली को अपनाते हैं और इस बोली में अपने भाव विचार आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, तो क्या है इसमें बोली में छत्तीसगढ़ी में लरिया या खलहरी के नाम से उकार बहुला है। और क्षेत्र की बात करें तो सरगुजा, कोरिया, बिलासपुर, रायगढ़, रायपुर, दुर्ग, कांकेर और नंदगांव जैसे जो छत्तीसगढ़ के क्षेत्र हैं। नंदगांव का मतलब मथुरा नहीं हो गया, मथुरा के पास का क्षेत्र नहीं है, ये छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है। मथुरा के पास का क्षेत्र अगर है इसीलिए यहाँ विशिष्ट लिखा। नंदगांव की बात करें तो मथुरा के पास का जो क्षेत्र आता है वो तो रहता है ब्रजभाषा का, लेकिन यहाँ नंदगांव छत्तीसगढ़ वाला बता दिया है तो इसमें आपकी बोली क्या रहेगी, छत्तीसगढ़ी, जिसको खलहरी या लरिया के नाम से प्यारे बच्चों पहचानते हैं, जानते हैं। अगली की बात करें, अपभ्रंश अभी एक और रह गया है, यानी ये जो 3 बोलियां आ गई वो आपकी किस में आ गई बच्चों, वो आपकी बोलियां किस में आ गई, अर्धमागधी में 3, कौन कौन सी, अवधी, दूसरी बघेली और तीसरी छत्तीसगढ़ी। ठीक है, अगला अपभ्रंश और अंतिम अपभ्रंश जो हिंदी के तौर पर जाना जाता है वो है प्यारे बच्चों मागधी अपभ्रंश। मागधी अपभ्रंश क्या है, मागधी ऐसे तैयार करिए कि मागधी का मतलब है मगध का क्षेत्र, मागधी का मतलब है मगध, मगध मतलब बिहार, बिहार का जो क्षेत्र है प्यारे बच्चों वो मागधी अपभ्रंश के तौर पर जाना जाता है। क्या है भैया, मगध, यानी बिहारी हिंदी आएगी, बिहार की जो हिंदी है, बिहार अपने आप को हिंदी में जितना ढाल चुका है वह हिंदी, वो हिंदी जो है वो बिहारी हिंदी है। जैसे सबसे ज्यादा हिंदी के क्षेत्र में अगर बिहारी हिंदी को देखें तो भोजपुरी हमारी जो भाषा है, बोली है, भोजपुरी का दर्जा तो अब भाषा का कुछ दिन बाद हो ही जाएगा, ये भी आप समझिए, क्योंकि ये भाषा बोली जो है सबसे ज्यादा प्रचलित है। तो जब बोली सबसे ज्यादा प्रचलित होती है उसमें साहित्य रचनाएं लिखी जाती हैं तो प्यारे बच्चों वो बोली सीमित नहीं रह जाती, फिर उस बोली को भाषा के तौर पर भी जाना जाता है। विशिष्टता के तौर पर देख लें, भोजपुरी की विशिष्टता क्या है, इसमें भैया इकार बहुला यानी ई वर्ण, ई वर्ण की सबसे ज्यादा प्राथमिकता रहती है, शब्द के अंत में ई वर्ण सबसे ज्यादा आता है, इसीलिए इसको इकार बहुला के तौर पर जानते हैं। ठीक है, क्षेत्र की बात प्यारे बच्चों, क्षेत्र की बात क्या है, ध्यान से देखना है कि क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, यानी उत्तर प्रदेश का जो बॉर्डर है सटा हुआ बिहार से वो भी गोरखपुर, इसमें भी आपकी बिहारी हिंदी चलेगी। बस्ती, देवरिया और ये बलिया, गाजीपुर, बनारस, चंदौली, महाराजगंज, मऊ, आजमगढ़, मिर्जापुर। और बात करें बिहार के क्षेत्र की और झारखंड वाला जो क्षेत्र है, बिहार और झारखंड तथा भारत के बाहर भी देखिए कितनी इसमें विशिष्टता लाई गई। बिहार तो है ही भोजपुरी से ओतप्रोत, झारखंड भी ओतप्रोत और उत्तर प्रदेश का भी बहुत सारा जो क्षेत्र है, बहुत सारे क्षेत्र हैं वो भी भोजपुरी को समेटे हुए हैं। और तो और भारत की अगर बात करें अन्य देशों की अपेक्षा अन्य भाषाओं में और किसी भाषा ने आयाम नहीं गढ़े, भारत के बाहर भी नेपाली ने अपने आयाम गढ़े हैं। जैसे भारत के बाहर की बात करें तो नेपाली, फिजी, गुयाना और आपका मॉरिशस जैसे क्षेत्र भी भोजपुरी को अपना चुके हैं। यहाँ भी भोजपुरी में भाव विचार आदान प्रदान होते हैं। तो ये देखिए भारत के बाहर यानी विदेशों में भी इसने अपनी पहचान इस भाषा ने प्यारे बच्चों बनाई। तो ये किसका है, भोजपुरी का। दूसरी बात करें भोजपुरी और इसके बाद आएगी आपकी मगही। मगही क्या है, मगही की विशिष्टता भी भैया इकार बहुला है, यानी ई वर्ण की बहुलता। बोली की क्षेत्र की बात करें तो भैया पटना का जो क्षेत्र है, राजधानी क्षेत्र है, हजारीबाग है, मुंगेर है, पलामू है, भागलपुर है,
रांची जैसे क्षेत्र में भी मगही का प्रचार प्रसार है, यहाँ इस बोली को अपनाया जाता है। तीसरी बात करें, अगर तीसरी बोली देखें, बोली मैथिली, इसको तिरहुतिया, मैथिली को तिरहुतिया के नाम से भी जानते हैं कहीं कहीं। यानी एग्जाम में अगर प्रश्न आया तो हो सकता है मैथिली को अन्य नाम क्या हो सकता है, अन्य नाम क्या है, विकल्प में दे दिया जाए तो तिरहुतिया के नाम से भी मैथिली को जाना जाता है। विशिष्टता की बात करें तो इसमें भी भैया इकार बहुला आई। तो अब आप बहुला की बात करें, याद कैसे, बोले सर हम कैसे याद करेंगे इसको, तो देखिए भोजपुरी यानी बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी में सबसे अंत में जो वर्ण आया ई, मात्रा के तौर पर स्वर की अगर हम बात करें तो ई, तो ई का मतलब इकार है, तो बड़ी लेकिन थोड़ा सा अगर प्रयास करेंगे तो इसमें ई वर्ण दिख रहा है ना, ई मात्रा है तो छोटी ई, तो इकार बहुला आपकी भोजपुरी भी है, इकार बहुला आपकी मगही भी है, और इकार बहुला आपकी मैथिली भी है। तो ये तीनों इकार बहुला हो गई। एक प्रारंभ से हम लोग चर्चा अभी करेंगे। अगर भारत में उत्तरी बिहार जो है और नेपाल का जो तराई क्षेत्र है उसमें भी आपकी मैथिली जो बोली है वो अधिक मात्रा, अधिक संख्या में वहाँ के नागरिक जो हैं वो इसमें अपने भाव विचार आदान प्रदान करते हैं। तो ये आपने क्या क्या देखा, विशिष्टता के तौर पर जो बिहारी हिंदी है वो आपकी इकार बहुला है, और आपकी बात करें अपभ्रंश की तो ये मागधी अपभ्रंश में बिहारी हिंदी आ गई। अर्धमागधी अपभ्रंश क्या था, अर्धमागधी अपभ्रंश में आपने ये देखा कि उकार बहुला और आकार बहुला जैसी आई। अर्धमागधी का मतलब, अर्धमागधी आधा मगध, यानी बिहार से लगे हुए क्षेत्र, उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र अधिक है बिहार से लगा हुआ सटा हुआ है, जैसे इसीलिए इसको नाम पूर्वी हिंदी रखा गया। और इसकी विशिष्टता क्या थी, इसमें आकार बहुला के तौर पर दो, जैसे अवधि जो है वो आकार बहुला है, बैसवाणी अवधि या कौशली भी कहते हैं इसको, आकार बहुला है। दूसरी बात जो बघेली आई है वो भी देखिए आप आकार बहुला है, तो दो आकार बहुला हो गई इसमें पूर्वी हिंदी में। और इसके बाद जो क्षेत्र आया बघेली के बाद छत्तीसगढ़ी, तो छत्तीसगढ़ी में थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ पर उकार है, दो आकार है और एक उकार बहुला है। आगे चर्चा करें पूर्व की, तो पूर्व में आपने क्या देखा, इसमें सौर सैनी में हमने पढ़ा था, तो सौर सैनी में एक मैं पूर्व से क्लियर करूं, प्रारंभ से क्लियर करूं, तो जो बहुला की बात है बोली और बहुला की, देखिए पश्चिमी हिंदी में जब हमने पढ़ा था तो पश्चिमी में हमने आकार बहुला से प्रारंभ किया था और कौरवी जो है वो आकार बहुला के तौर पर जानी गई। उसके बाद हमने पश्चिमी हिंदी में बांगरू हरियाणवी को देखा, ये भी प्यारे बच्चों आकार बहुला थी, तो भैया कौरवी और बांगरू आकार बहुला हो गई, आ वर्ण से प्रारंभ हुई। उसके बाद ब्रजभाषा से जब शुरू हुई तो दो आकार बहुला, कौरवी और आपकी हरियाणवी, ये आपकी हो गई आकार बहुला, और ब्रजभाषा से प्रारंभ किया, और ब्रजभाषा से प्यारे बच्चों जो बहुलता आई है वो सभी में आप देखेंगे, ब्रजभाषा, फिर उसके बाद बुंदेली, ये देखिए ये ओकार बहुला, पहली आकार बहुला उसके बाद ओकार बहुला, और फिर देखिए कन्नौजी भी ओकार बहुला है। राजस्थानी में आपकी हिंदी जो आई, मारवाड़ी का क्षेत्र आया, वो ओकार बहुला है। उसके बाद मालवी ओकार बहुला है, मेवाती ओकार बहुला है, डोढाड़ी या जयपुरी जिसको हाड़ौती भी कहते हैं वो भी ओकार बहुला है। तो देखिए ब्रजभाषा से सभी जब चली तो सब ओकार बहुला हुई, उससे पहले आकार बहुला थी। और पहाड़ी हिंदी जो सौर सैनी अपभ्रंश का ही है, कहीं ना कहीं इसे खस अपभ्रंश के तौर पर भी जानते हैं, खस अपभ्रंश, पहाड़ी हिंदी खस अपभ्रंश में भी आती है, ठीक है।
तो विकल्प के आधार पर हमें काम करना है। ये भी आपकी देखिए ओकार बहुला है। तो ब्रजभाषा से जब प्रारंभ किया, ब्रजभाषा से पहले की आपकी कौरवी और हरियाणवी सिर्फ आकार बहुला हैं। उसके बाद आप चले आइए ब्रजभाषा से लेकर आप आएंगे सौर सैनी अपभ्रंश में पहाड़ी हिंदी जो लास्ट वाला है वो भी आपकी क्या है, ओकार बहुला। और ये देखिए उसके बाद इनकी बोलियों में कुमाऊनी गढ़वाली, कुमाऊनी गढ़वाली, और ये दो जो हैं तीन थी इसमें, हाँ पहाड़ी में कुमाऊनी गढ़वाली, एक और थी क्या इस टाइप हो गया, इसमें एक छूटा है एक चीज इसमें, हाँ ठीक है, एक इसमें कुमाऊनी गढ़वाली, और तीसरा इसमें मैंने पिछले वीडियो में क्लियर कराया था ये बिस्टाइप था, इसमें नहीं था, जिसको हम कुल्लई, कुल्लई नेपाली, कुल्लई नेपाली या हिमाचली, ये इसमें टाइप नहीं था, मैं यहाँ पे मैंने पिछले वीडियो में क्लियर करा दिया था, लिख दिया था। तो ये भी आपकी ओकार में ही जाएगी, ये भी आपकी किसमें प्यारे बच्चों जाएगी, ओकार बहुला। तो आप ब्रजभाषा से जब चले तो ये सब ओकार बहुला हैं, और बाकी के जो अभी आपने इस वीडियो में देख रहे हैं वो यहाँ से आपकी पूर्वी हिंदी आकार बहुला की दो, आकार बहुला दो, और छत्तीसगढ़ी आपकी आ गई ओकार बहुला, फिर आपकी दो जो लास्ट की हैं इकार बहुला आपकी हो गई। तो आपने प्यारे बच्चों इस तरीके से अगर इसको देखेंगे, इस तरीके से हम पढ़ेंगे तो ये हमारी बोलियां भी क्लियर हो जाएंगी। उनके क्षेत्र अगर हम मैपिंग के आधार पर देखेंगे तो हमारे क्षेत्र जल्दी तैयार हो जाएंगे। और इकार बहुला और ये बहुला की बात करें तो एक सीरीज से अगर आप निगाह डालेंगे तो आपको ये बोलियां भी बहुलता के आधार पर तैयार हो जाएंगी। तो इस वीडियो को आपने पूरा देखा, इससे पहले वाले की वीडियो को भी जरूर देखिए, तब आपको ये सारी क्लियर चीजें हो जाएंगी। और इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे इनके महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, उन पर हम प्यारे बच्चों चर्चा करेंगे अगले वीडियो में एमसीक्यू पर। तो बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।